इन्फ्रिंजमेंट, उसका मतलब यही होता है कि अनऑथराइज यूज़ कर रहे हैं किसी की कॉपीराइटेड वर्क को प्रॉफिट के लिए। ठीक है, कॉपीराइटेड वर्क जो कॉपीराइट होता है वो एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है किसको, जो क्रिएटर होता है कॉपीराइट का, जो जिसके वर्क रहते हैं उसको एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, रिप्रोड्यूस करने का, परफॉर्म करने का, डिस्प्ले करने का। ठीक है, और देन डिस्ट्रीब्यूट करने का, फिर कॉपीराइटेड वर्क को, फिर द यूसेज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क विद रिस्पेक्ट विदाउट ऑथराइज्ड और परमिशन ऑफ द कॉपीराइट ओनर रिजल्ट इन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, जो यूज़ करता है कोई कॉपीराइटेड वर्क को विदाउट द ऑथराइजेशन, विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट ओनर, तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, अब क्या क्या राइट्स होते हैं कॉपीराइट ओनर के, तो प्रोड्यूस करने के लिए वर्क को इन पब्लिक, प्रिवेंट करता है अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट, पब्लिश करता है वर्क को, परफॉर्म करता है वर्क को। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसलेट कर सकता है वर्क को, सिनेमेटोग्राफ फिल्म बना सकता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर सकता है, अडेप्टेशन कर सकता है, मतलब बुक्स टू मूवी अडेप्टेशन का अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। फिर कॉपीज़ ऑफ द वर्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मतलब वही कॉपीज़ ऑफ द वर्क कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करवा सकते हैं ना। कॉपीराइट इन इंडिया, एज पर द कॉपीराइट एक्ट द यूज़ ऑफ कॉपीराइटेड वर्क विदाउट परमिशन, तो उसमें लग जाएगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, और जो इन्फ्रिंजमेंट होता है वो थर्ड पर्सन करता है, या तो इंटेंशनली करेगा या तो अनइंटेंशनली करेगा। और क्या बनाएगा, कॉपीज़ बनाएगा वर्क को विदाउट गिविंग द क्रेडिट टू द ओनर, विदाउट गिविंग का क्रेडिट प्लस परमिशन भी नहीं लेगा, तो उसको हम लोग इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो इन्फ्रिंजमेंट है हमारा वो दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट, सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट। प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट में बेसिकली हम लोग एक्चुअल कॉपीज़ बना रहे हैं, बस कॉपी करना, जो प्रोसेस जो कॉपी करने का, उसको हम लोग प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट बोल सकते हैं कि बस कॉपीज़ बनाना है। और यहाँ पे जो इन्फ्रिंजर है ना, वो या तो जानता होगा कि ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है या तो नहीं जानता होगा। ठीक है, और सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट जो होता है ना, वो बेसिकली सेलिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेलिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पायरेसी कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, पायरेसी का मतलब यही होता है जो हम लोग ऑनलाइन विदाउट पे किए देखते हैं ना, मूवी लगी है हॉल में और हम लोग उसको ऑनलाइन पे देख ली पिका शो में और उसमें टेलीग्राम पे, तो उसको हम लोग पायरेसी बोलते हैं, कि सामान को चुराना और ऑनलाइन चुराना को हम लोग बेसिकली पायरेसी बोलते हैं। जहाँ पे जो इन्फ्रिंजर रहता है ना, वो विल नॉट नो अबाउट द इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजर ना इन्फ्रिंजमेंट के बारे में जानता नहीं होगा। यहाँ पे वो जान भी सकता है, नहीं भी जान सकता है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में वो नहीं जानता है कि इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, क्योंकि वो सेलिंग या फिर इम्पोर्टेशन कर रहा है पायरेटेड बुक्स वगैरह का। ठीक है, अब दो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे इन्फ्रिंजमेंट के, कि वो कॉपीराइटेड वर्क होना चाहिए किसी ओरिजिनल क्रिएटर का। ठीक है, और जो वर्क है, जो ओरिजिनल वर्क है, वो कॉपीराइट होना चाहिए उसका। ठीक है, द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वर्क इज एक्चुअली कॉपीड फ्रॉम दी, जो हमारा काम है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वर्क है वो कॉपी किया गया था ऑथर के ओरिजिनल वर्क से। ठीक है, अब सेक्शन 51 बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट होगा। तो बोलता है कि कॉपी ऑफ कॉपीराइटेड वर्क आर मेड फॉर सेल के लिए विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर, विदाउट द अथॉरिटी या तो परमिशन ऑफ ऑथर के हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉपीराइट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ऑनलाइन पायरेसी हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग बिना पे किए मूवीज़ वगैरह देखते हैं या फिर कुछ भी चीज़ों का एक्सेस करते हैं, उसको पायरेसी बोलते हैं। देन इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना पर्सनल गेन्स के लिए या ट्रेड गेन्स के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। कॉपीराइट वर्क को परफॉर्म करना पब्लिक में परफॉर्म करना, वो भी मास लेवल पे ना। यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन जब देखेंगे ना, तो वहाँ पे बोलते हैं कि परफॉर्म करना नहीं आएगा, लेकिन अगर मास लेवल पे विथ प्रॉफिट, पब्लिक पर्सनल गेन बोल सकते हैं, तो फिर हम लोग का आ जाएगा वो इन्फ्रिंजमेंट में। फिर इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, कोई इन्फ्रिंजिंग कॉपी बाहर की मतलब बाहर की चीज़ को पायरेट करके हम इंडिया में इंपोर्ट करें तो भी आएगा वो
हमारा इसी में। फिर बोलते हैं पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी। एग्जीबिशन मतलब पब्लिक डिस्प्ले, मतलब जैसे कि हम जो मेला लगता है, मेला में क्या रहता है, चीज़ें ऐसे स्टॉल में लगी रहती है अलग 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 अलग, हम लोग क्या बोलते हैं कि एग्जीबिशन भी बोलते हैं ना, तो वैसे टाइप समझ लो कि जो भी इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ है उसको ऐसे लगा करके एग्जिबिट करके वहाँ पर रखना और प्रॉफिट करने के लिए होगा। फिर कॉपी ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, जैसे कि कोई मूवी है, किसी का मूवी का कॉन्सेप्ट चुरा लिए, उसका कोई वो चुरा लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ, एक एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल अपन करते हैं। तो ये यशराज वर्सेस श्री गणेश प्रोडक्शन। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, जो बैंड बाजा बारात मूवी थी ना, उसकी कॉपी करके ज़बरदस्त मूवी बनाया गया था श्री साई गणेश प्रोडक्शन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो थीम था, कैरेक्टर था, प्लॉट था, स्टोरी था, एक्सप्रेशन था, ये सब सेम था, ठीक है। सेम था किससे, बैंड बाजा बारात मूवी से। तो कोर्ट हेल्ड किया था कि जो श्री साई प्रोडक्शन है ना, वो बेसिकली कॉपी किए हैं, श्री साई सेमलेसली कॉपी किए हैं YRF मूवी के एसेंशियल्स को, और उसमें इन्फ्रिंजमेंट लगेगा। मतलब जो मूवी उसकी थी, ज़बरदस्त मूवी जो थी ना, वो बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट सेम था बैंड बाजा बारात टाइप का, तो वहाँ पे वो लगेगा, इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा।